कि ख्वाहिशमंद थे कि आज जैसे पिछले ट्रायल्स हुए वैसे ही रात लेट नाइट तक 5 गवाह आज नैब ने बुला रखे थे अलकादे ट्रस्ट में कि आज वो पांचों के पांचों गवाह हम एग्जामिन करें, मगर ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, ये लीगली पॉसिबल नहीं है। कोर्ट को मुकम्मल इमरान खान साहब की जो डिफेंस टीम है वो लगातार असिस्टेंस हर कोर्ट में देती आ रही है और आज भी हमने वो असिस्टेंस बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी दिक्कत के दी है, क्योंकि ये भी देखा गया है कि किसी एक दिन की भी अगर किसी जेन्युइन वजह से कोई वकील नहीं आ पाता तो उसको फौरन रास्ते से हटाकर उसकी जगह एक पैटर्न और एक ट्रेंड सेट हो गया है किसी और वकील को, डिफेंस काउंसिल को अपॉइंट कर देना। मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताता चलूं कि इमरान खान साहब की अपील्स जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त सब अपील्स उनकी निकल चुकी हैं और सब अपील्स पे समाअत शुरू है, चाहे वो तोशाखाना की अपील हो, चाहे वो साइफर की अपील हो। आने वाले पीर को मंडे वाले दिन इद्दत और निकाह की अपील भी उनकी समाअत के लिए बिल्कुल तैयार है। साइफर केस बाकायदा तौर पे उसका आगाज हो चुका है और साइफर केस तकरीबन 1.5 घंटा आर्ग्यू हुआ और उस 1.5 घंटे में बहुत सारे ऐसे नुक्स थे, बहुत सारे ऐसे फ्लॉज थे जो कि बेंच ने नोट किए। अब साइफर केस इस पीर के लिए दोबारा फिक्स्ड है, साथ ही साथ में तोशाखाना भी फिक्स्ड है, साथ ही साथ में इद्दत और निकाह भी फिक्स्ड है। ये तीनों केसेस जिस तेज रफ्तारी से कंक्लूड हुए उन्हीं तेजी से इनकी अपील्स भी बिल्कुल तैयार हैं सुने जाने के लिए। मुझसे पूछा एक दो मीडिया वालों ने, मेरे भाइयों ने 2 दिन पहले, कि क्या वजह है कि इमरान खान साहब की अपील्स इतनी जल्दी कैसे लग गई। तो मैंने उन्हें कहा कि ये केसेस इतने कंट्रोवर्शियल हो गए, इन केसेस ने इतनी तवज्जो हासिल कर ली, ये केसेस इतनी स्पीड में, इतनी पेस में, इतनी हेस्ट में ये डिसाइड हो गए कि इट इज ओनली रीजनेबल एंड ओनली फेयर कि अगर हाई कोर्ट भी उसी तेजी से इन अपील्स को सुने और उन्हीं तेजी से ये भी देखे कि इनके अंदर क्या क्रिमिनलिटी है। साइफर का केस पहला केस होगा कि क्या इमरान खान साहब ने, क्या शाह महमूद कुरैशी साहब ने कोई एंटी स्टेट एक्टिविटी की है अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट, कोई ऐसा काम किया है, किसी फॉरेन पावर के साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया है, पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। ये तमाम चीजें इस आने वाले पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 फाजिल जजेस देखेंगे। जो अंजाम साइफर के मुकदमे का होगा, चाहे वो सजा हो चाहे वो जजा हो, वही आप देखेंगे कि वही मुकद्दर बाकी सारे केसेस का होगा, क्योंकि उसी पैटर्न पे और उसी लाइन पर तमाम केसेस कंक्लूड हुए। हम बहुत पुरुमीद हैं कि ये तमाम केसेस ये अपनी नौयत के मखसूस केसेस हैं। इससे पहले कभी भी इन मुकदमात पे, इस किस्म के इल्जामात पे कभी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस नहीं हुई। मिसाल के तौर पे अलकादिर केस जिसमें से हम बाहर आ रहे हैं, ये करप्शन के लिए है, ये करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए, ये मिसयूज ऑफ पावर के लिए, ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी के लिए, ये किसी ट्रस्ट के लिए नहीं है। एडमिटेडली 1 रुपया भी इमरान खान साहब के पर्सनल अकाउंट में नहीं आया, 1 रुपया भी उनकी मिसेस के अकाउंट में नहीं आया। सो नैब की सारी प्रोसिक्यूशन सेक्शन 9 की जो बेसिस होती है वो डिसऑनेस्टी होती है, वो रॉन्गफुल गेन होता है, वो रॉन्गफुल लॉस होता है। सो ना कोई रॉन्गफुल गेन हुआ, ना कोई रॉन्गफुल लॉस हुआ, 1 पैसा भी उनका लेना या उनके पास आना या उनके अकाउंट क्रेडिट होना में वो साबित नहीं हुआ। तो ये भी बड़ी इलॉजिकल सी प्रोसिक्यूशन है, जैसे कि पहली प्रोसिक्यूशंस हुई वन ऑफ इट्स काइंड। फॉरेन फंडिंग देख लें, फॉरेन फंडिंग के ऊपर कभी किसी पार्टी की क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं हुई, FIA ने 3 मुकदमे दे दिए। इमरान खान साहब की एक तकरीर के ऊपर जज जेबा वाले वाक़े पर दहशतगर्दी लग गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो तोड़ दी। उसके बाद साइफर का एक अनोखा और यूनिक मुकदमा जो है वो चलाया जाता है। उसके बाद इद्दत और निकाह जैसा केस जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ वो चलाया जाता है। सो आप ये देखेंगे कि अब टाइम आ गया है कि इमरान खान साहब के तमाम केसेस, जिस केस से हम अभी आ रहे हैं, ये प्रोसिक्यूशन के पास आखिरी पत्ता रह गया था, ये आखिरी कार्ड रह गया था जिसको उन्होंने खेल लिया है। हम चाहते हैं जहाँ इतने केसेस आपने कंक्लूड कर लिए हैं, सजाएं दे दी हैं, इसमें भी जो आप करना चाहते हैं आप वो भी कर लें,
تاکہ ایک ہی دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ تمام کیسز کا جائزہ لے لے کہ کس الزام میں سبسٹنس ہے، کس ایلیگیشن میں ویٹ ہے، تو اس کے مطابق یہ فیصلے اب ہونے جا رہے ہیں ایک ہفتے میں۔ میں امید کرتا ہوں ان دی اینڈ کہ رمضان کے اندر میں عمران خان صاحب کی رہائی دیکھ رہا ہوں، میں عمران خان صاحب کو باہر آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ رمضان سے آگے ان کو اندر رکھنے کا اب کوئی بھی جواز کسی بھی قسم کا اب نہیں رہ جاتا، اسپیشلی جبکہ ان تمام کیسز کا مقصد سب کو معلوم ہے، اس کا پولیٹیکل اینگل تھا، پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی، وہ کام بھی مکمل ہو گیا، حلف بھی لے لیے لوگوں نے، وزیر اعظم بھی بن گئے، وزیر اعلیٰ بھی بن گئے۔ سو اب خان صاحب کو جیل میں رکھنا، ان کی مسز کو جیل میں رکھنا، یہ بالکل بے معنی ایکسرسائز لگ رہی ہے، کیونکہ ان کرمنل کیسز کے پلے کچھ نہیں۔